उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में करीब 40 साल बाद एक ही पार्टी को विधानमंडल के दोनों सदनों में बड़ा बहुमत मिला है। इसके बाद बीजेपी उच्च सदन यानी कि विधान परिषद में और मजबूत हो रही है। विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने वाली बीजेपी को जल्द ही 3 और विधान परिषद सदस्य मिलेंगे। जहां एक तरफ सदन में बीजेपी का दबदबा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के 3 मनोनीत विधान परिषद सदस्यों बलवंत सिंह रामूवालिया, जाहिद हसन और मधुकर जेटली का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधान परिषद में मनोनीत कोटे के 3 एमएलसी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बीजेपी सरकार की ओर से जल्द 3 नए सदस्य मनोनीत होंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश विधान परिषद में स्पष्ट बहुमत है। अब बीजेपी और मजबूत होती जा रही है। विधानसभा के साथ या विधान परिषद में बीजेपी अपने संख्या बल पर कानून पारित करा सकती है। उसको दोनों ही सदनों में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सहयोगी दल के साथ 125 सदस्यों वाली समाजवादी पार्टी के अब विधान परिषद में सिर्फ 14 सदस्य ही रहेंगे। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मई में 3 सदस्य और कम हो जाएंगे। 26 मई को भी समाजवादी पार्टी के 3 सदस्यों डॉक्टर राजपाल कश्यप, डॉक्टर संजय लाठर और अरविंद कुमार का कार्यकाल समाप्त होगा। इसमें संजय लाठर तो विधान परिषद में नेता विरोधी दल भी हैं। इन सभी को राज्यपाल ने मनोनीत किया है। विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या अब 66 है। बीते दिनों इनके 33 विधान परिषद सदस्यों ने शपथ ली थी। विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव में बीजेपी के 9 निर्विरोध समेत 33 पर जीत दर्ज करने वाले सदस्यों ने पिछले दिनों शपथ ली थी। समाजवादी पार्टी का तो खाता नहीं खुल सका था, जबकि 2 सीट निर्दलियों को मिली और 1 पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के 3 और सदस्य मनोनीत होने के बाद इनकी संख्या 100 सदस्यों में 69 हो जाएगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि योगी सरकार इन सीटों पर अपने मंत्रियों को भेज सकती है, जो अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री जसवंत सैनी, जेपीएस राठौर, दानिश, नरेंद्र कश्यप और दया शंकर मिश्र दयालु किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। माना जा रहा है कि इन तीनों को ही विधान परिषद के लिए मनोनीत किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस पर बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी विधान परिषद सीटों के लिए किन मंत्रियों को भेजती है।